दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। देखिए क्लास, इस क्लोज अभी लिखना बंद कर दो आप लोग, है ना। इस क्लोज टेस्ट के थ्रू मैं आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूँ। एक तो इसमें हम जो क्लोज टेस्ट हमारे पेपर में आता है स्पेशली मेंस में, तो उसको अप्रोच करने का जो बेसिक फंडा क्या होता है वो भी आपके सामने रख दूंगा, और वर्ब से क्या डील करना उसका तो बहुत कुछ यहाँ पर आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। जब भी क्लोज टेस्ट आपके सामने आए, ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो आपको प्रोसेस अप्लाई करना है वो ये है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको क्विक लुक देना है। आई एम नॉट सेइंग रीड करना है, क्विक लुक देना है। क्विक लुक से क्या मतलब मेरा समझिएगा। जैसे 10 लोग हैं, टेबल पे बैठे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इससे क्या होगा, वो ऑप्शन बनाएगा, हैज बीन सिटिंग, वर सिटिंग, समझ रहे हो, हैड, इस तरीके से वो बेस फॉर्म दे दी मैंने, तो वो किसी भी टेंस के ऑप्शन बना सकता है, ऐसे ही बनते ऑप्शन, ठीक है ना। बैठा है, बारिश हो रही बाहर, डोर ओपन हुई, वोमन आई, ब्लैक ड्रेस थी, ठीक है, कुछ नहीं बोली, स्लोली टेबल पे कुछ रखा, ठीक है, स्टेप खोले। ऐसे यू हैव टू डू इट इन जस्ट 30 to 40 सेकेंड्स, ठीक है ना। एक एक वर्ड जो पढ़ने जाएगा उसको भी उतना समझ नहीं आएगा एक्चुअली। वो क्या सोचे 10 people कोई मतलब नहीं, आप यहाँ तक पहुँचेंगे तब तक तो कोई पूरा समझ चुका होगा उसको। एंड क्या चीज़ कंक्लूजन के तौर पे आपको पकड़नी है, ठीक है ना, 2 चीज़ें, कम से कम 2 चीज़ें तो पकड़नी है। थीम, टेंस। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, समझ रहे हैं, एंड व्हाट इज द टेंस ऑफ द पैसेज। थीम एंड टेंस, टीटी, ठीक है ना, ये 2 चीज़ें पकड़नी है। अब ज्यादातर वर्ब में वो है, तो क्या कहीं से कुछ ऐसी हिंट मिल रही जिससे मैं ये पकड़ सकूं कि कौन सा टेंस होना चाहिए मेरा, है? यस, डिड, ये एक स्ट्रॉन्ग हिंट। यस, वेरी गुड, लेफ्ट, समझ रहे हो। तो ये हमारे लिए काफ़ी है ये जानने के लिए कि बात पास्ट की चल रही है। अच्छा, वैसे भी देखिए 3 टाइम है हमारे पास, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और तुम देख रहे हो कि यहाँ पे सीक्वेंस में चीज़ें चल रही है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद नंबर ऑफ इवेंट्स कहीं ना कहीं पे हो रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिर्फ एक पॉइंट है, और इससे पहले आप नहीं देखते कि नंबर ऑफ इवेंट्स को प्रेजेंट में कहीं एक्सप्रेस किया हो। नंबर ऑफ इवेंट्स को प्रेजेंट में सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके जब वो परमानेंट या फ्रीक्वेंट नेचर के हों। जैसे किसी चीज़ के बनाने की प्रक्रिया, क्योंकि वो जो कल है वो आज भी रहेंगे और कल भी रहेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो टाइम के साथ नहीं बदलेगी, ये वन टाइम है, परमानेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर लीजिए, उसमें पानी डालिए, चीनी डालिए, पत्ती डालिए, दूध डालिए, गरम कीजिए, 3-4 बार उफान दीजिए, छानिए, चाय पीजिए, ये तो एसिड रहेगा ना लगभग। तो इस तरह की चीज़ों को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन ये उस नेचर के नहीं है, ये साफ दिख रहे हैं। तो अगर बाई चांस मुझे ये और ये भी ना दिखाई देता तो मैं आइडिया ये लगाता ये या तो पास्ट के या फ्यूचर के, क्योंकि एक के बाद एक इवेंट होने के लिए मुझे पीरियड चाहिए ना, पॉइंट पर कैसे पॉसिबल होंगी वो चीज़ें। तो पीरियड या तो पास्ट में अवेलेबल है या फ्यूचर में अवेलेबल है, ये बात समझ गए आप लोग। और जब मुझे 2 V2 दिख गए तो इसका मतलब ये है कि बात पास्ट की है, ठीक है। अब जो मैं सिखाना चाहता हूं आपको वो क्या है, वो ये है,
ये दो चीजें हैं जैसे, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट का भी केस मैं दिखाऊंगा, एक और क्लोज टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि इन दोनों में से मुझे डाउट हो सकता है कि किस में लूं चीजें। तो जो डायग्राम था हमारा याद है, उस केस में कंटिन्यूस होने के लिए कई चीजें चाहिए। एक्शन होना चाहिए, टाइम टेकिंग होना चाहिए, सारी चीजें काम आएंगी। टाइम टेकिंग होना चाहिए, बैकग्राउंड इवेंट होना चाहिए, यस। ये तीन चीजें थी, ठीक है। और ये क्या है, ये पास्ट का इवेंट है, बस, ठीक है। अब ये चीजें हेल्प करेंगे हमारे। समझिएगा ध्यान से, जो वहां पर लिखा है शब्द बैकग्राउंड, उसको मैं बेहतर तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोगों को अगर ये लगता भी है कि मुझे समझ आ गया तो अभी नहीं आया वहां पर। हालांकि मैंने कई हिंट दी थी कि बैकग्राउंड वो इवेंट होगा जो दूसरे कंपेयर तरीके से था, रिलेटिव है, तो जो पहले से चल रहा होगा, मेन इवेंट की तरह काम नहीं करेगा, इंटरप्ट करने वाला ही मेन होगा। इस तरीके से कई बातें बताई थी मैंने। अब उनको गहराई समझते हैं। देखिए, मान लीजिए सब कुछ पास्ट में है, ये वाली चीज है। अब सुनिए किसको क्या करना। जो बैकग्राउंड इवेंट्स होंगे ना, वो किसी चीज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, चीजों को रोक कर रखेंगे, बैकग्राउंड में हो रहे हैं, ठीक है ना। स्टोरी को जो आगे फॉरवर्ड लेके जाने का काम करेगा वो V2 करेगा। किसी भी पास्ट के इवेंट्स को एक्सप्रेस जब हम कर रहे हैं तो कोई भी चीज है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने का काम कौन करेगा, V2। तो ये जो है इट विल मूव द स्टोरी फॉरवर्ड, ओके। जबकि ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड बताएगा, ये फॉरवर्ड नहीं लेके जाएगा, बैकग्राउंड। अभी समझिए, समझना। हमें पता पास्ट में लेके जाना है, पास्ट परफेक्ट नहीं लेके जा सकता क्योंकि मैं पास्ट से पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, 10 people डैश अराउंड द टेबल, क्योंकि बात पास्ट की है मुझे पता है, तो पहले इवेंट को तो मैं पास्ट में ले लूं, इसमें लूं, अब डाउट है मेरे को, या फिर इसमें लूं। ऐसे डिसाइड मत करना कि क्या अच्छा लग रहा है। समझिए, ये जो चीज है ये स्टोरी को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं उसको एक्सप्लेन करने का काम कर रही है। समझ, बाहर तूफान आया हुआ था, सब लोग सहमे हुए थे, दिस आर द बैकग्राउंड थिंग्स, नॉट मूविंग द स्टोरी फॉरवर्ड। हम एक ही समय पर रुककर आसपास की चीजों को एक्सप्लेन करने का काम कर रहे हैं कहीं ना। वी आर टेलिंग व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। सुनो, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, नीचे से आवाज आ रही है, बाकी सन्नाटा है, दिस आर द थिंग्स ऑफ बैकग्राउंड। और जो बैकग्राउंड के इवेंट्स उनको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने पूरा क्लोज टेस्ट लिया। अब समझिए, तो यहां पर इसको बैकग्राउंड इवेंट के तौर पे लिया जा सकता है, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग द स्टोरी फॉरवर्ड। जैसे आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से समझ आएगा। अभी ये ले लेते हैं, ठीक है, ओके। नाउ इट डैश रेन आउटसाइड, बैकग्राउंड इवेंट या फिर ऐसा इवेंट जो स्टोरी को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, बैकग्राउंड इवेंट ना। इट इज नॉट मूविंग द स्टोरी फॉरवर्ड, it was raining, okay. Now suddenly the door dash, is this action is this action a background event? No, it is taking the story forward. Yes, it is moving the story forward, so we can say opened. कंपेयर करेंगे बेहतर तरीके से समझ आएगा। नाउ अगेन एंड, अब एक्शन क्या है, एंटर। क्या स्टोरी आगे फॉरवर्ड हुई या ये बैकग्राउंड इवेंट है?
आगे फॉरवर्ड हुई ना, सो entered and a woman entered the room. Now see a black dress. समझिए, आपने पूरा स्टोरी पढ़ा है, क्या ये आगे फॉरवर्ड कर रहा है या उस टाइम पर उसकी जो अपीयरेंस थी उसको एक्सप्लेन कर रहा है? बैकग्राउंड इवेंट के तौर पर काम कर रहा है कि नहीं? कहीं जैसे ये स्टोरी को आगे नहीं लेके जा रहा था, ये नहीं लेके जा रहा था, ये लेके जा रहा था, ये लेके जा रहा था, ये नहीं लेके जा रहा। शी बैकग्राउंड इवेंट, शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस। ओके, समझिए, अगर हम ये समझ लें कि पास्ट कंटिन्यूस या फिर कंटिन्यूस का मतलब सिर्फ ऑनगोइंग होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका मतलब, जब मैंने कहा कि वो ऑनगोइंग एक्शन को दिखाता है तो आप पता है क्या समझ लेते हैं, वो सिर्फ ऑनगोइंग को दिखाता है, वो बैकग्राउंड इवेंट को बताता है। ठीक है ना? जब आप कहते हैं, समझिए, आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग अ बुक, उस वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अगर हम किताबी रट्टा मारेंगे तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो ऑनगोइंग होना चाहिए, बट एक्चुअली वो तो पार्टी में आया हुआ है, वो तो पार्टी में आया हुआ और अपने दोस्त को बता रहा है कि मैं किताब लिख रहा हूं। दैट इज बैकग्राउंड इवेंट, बैकग्राउंड इवेंट, समझ रहे हो ना? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो चल रहा है, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जरूरी नहीं वो चीज चले। तो बैकग्राउंड इवेंट को बेहतर तरीके से आप समझ लेंगे तो ये वाली एप्लीकेशन जो है ना आपकी कंटिन्यूस की, ये समझ आ जाएगी पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। अब समझिए, आगे बढ़ाते चीजों को और सिंप्लीफाइड होंगी। एवरीवन स्टेयर एट हर, तो स्टोरी आगे फॉरवर्ड मूव हुई, स्टेयर्ड एट हर, ओके, बट शी डिडंट से एनीथिंग। अब ये फिलर में नहीं आया, लेकिन सोचिए, इससे भी स्टोरी आगे फॉरवर्ड हुई ना, उनके घूरने का काम हुआ, इसके कुछ ना बोलने का काम हुआ। शी डिडंट एक्ट, लेकिन हमें पता तो चला ना आगे क्या हुआ। अब आगे देखें, सी स्लोली, ठीक है ना, गो टू द टेबल, स्टोरी आगे फॉरवर्ड हुई या बैकग्राउंड? आगे 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 हुई, तो सी स्लोली वेंट टू द टेबल। देखिए एंड जो है यहां पर V2 तो वैसे दिखा देगा। अब सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, अगर वहां पे फिलर है, मुझे नहीं पता वहां पे क्या आएगा, और यहां पे एंड प्लस V2 है ना, तो क्या वहां पर V2 नहीं आना चाहिए था? हिंट है ना? इस तरीके से हमें छोटी छोटी चीजें पकड़नी है। दे सुनो, स्टेयर एट हर, देखो यहां पर ये कहानी को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन यहां पर पता है क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड इवेंट की तरह काम कर रहा है। कौन से बैकग्राउंड के लिए? ये जब हुआ, ये फॉरवर्ड लेके जा रहा है, दिस थिंग इज हैपनिंग एट द बैकग्राउंड, दे वर स्टेयरिंग। अब डिफरेंस समझिएगा इसमें और डिफरेंस समझिएगा इसमें। सेम वर्ब, सेम नेचर, बट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। देखो दोनों को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। एक वर्ब को एक टाइम पर ऐसे इस्तेमाल किया गया कि वो स्टोरी को फॉरवर्ड लेके जा रहा है, और दूसरे केस में उसको ऐसे इस्तेमाल किया कि वो बैकग्राउंड इवेंट के तौर पर काम कर रहा है। जब वही वर्ब बैकग्राउंड इवेंट के तौर पर काम कर रहा है तो वो कंटिन्यूटी ले गया, और जब वो फॉरवर्ड ले रहा तो वो V2 ले गया। समझे आप इस बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था क्लास, इसको ध्यान से कर लीजिए, ठीक है ना?